हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बेटा क्लास 12th में इंटीग्रल्स की बात करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक इंटीग्रल्स की बात करेंगे। आपने बेटा डिफरेंशिएशन चैप्टर बहुत पहले सीख लिया और क्लास 11th में भी सीखा है। आज हम बेटा इंटीग्रल्स की बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि बेटा आज इंटीग्रल्स में हम देख रहे हैं, आज हमें बात करनी सम एलिमेंट्री स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, कुछ बहुत ही बेसिक इंटीग्रल्स की बात करेंगे और उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज से हमारा टॉपिक इंटीग्रल्स स्टार्ट करेंगे एंड कंटिन्यू बेटा इसको पूरा हम ओवर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा बात कर रहे थे कुछ फॉर्मूलाज की। इंटीग्रल्स के क्या फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, पहले बेटा आपको बात बता देते हैं, इंटीग्रल्स दो टाइप्स के होते हैं। एक आपके बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रल्स होते हैं और दूसरे होते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। तो पहले बेटा हम इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात करेंगे। ठीक है, आपको बेटा डिफरेंस बता देते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में क्या होता है। देखिए ना, अगर इंटीग्रल्स बेटा ऐसे नॉर्मली लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ये एक नॉर्मल इंटीग्रल है जिसको कि इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। अगर इसी इंटीग्रल में यहाँ पर कुछ लिमिटिंग वैल्यू दे दी जाती है, मीन्स कोई फाइनाइट इंटरवल दिया जाता है जिसके अंदर हमको इंटीग्रेट करना हो प्रॉब्लम को, तो वो हमारा कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आप बेटा आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। बट अगर इसकी लिमिट्स यहाँ से इरेज कर दी जाए तो ये जो इंटीग्रल आपका बन के तैयार होगा ये आपका क्या कहलाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो पहले बेटा हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को ही सॉल्व करना सीखेंगे, बाद में जब हम पूरी तरह से इंडेफिनेट सीख लेंगे तब हम बेटा डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला की बात करें तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx। जैसे बेटा हमने डिफरेंशिएशन में भी सीखा था, अगर हमको डिफरेंशिएट करना होता था x पावर n का तो क्या फॉर्मूला सीखते थे। तो बेटा हम लोगों के पास फॉर्मूला हुआ करता था, याद करिए क्या फॉर्मूला होता था, n इंटू एक्स पावर n माइनस का 1। ये बेटा क्या होता था, x पावर n का डिफरेंशिएशन होता था और डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या कहलाता था, d ओवर dx। ऐसे बेटा इंटीग्रल के लिए ये इंटीग्रल ऑपरेटर होता है और dx क्या शो करता है कि किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल कर रहे होते हैं। जैसे भाई d अपॉन dx का मतलब क्या होता था, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे बेटा इस dx का मतलब है वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक बेटा, पहले तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। क्या होता है बेटा, ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन, और यहाँ पर dx या dy कुछ भी लिखा हो सकता है। अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा तो dx लिखा होगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा तो dy लिखा होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे x की पावर n का बेटा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता है, वैसे x पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। कंडीशन यहाँ क्या होती है, n शुड नॉट बी इक्वल टू 1, सॉरी माइनस 1। n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका भी बेटा रीजन बताते हैं। सपोज कि बेटा अगर n की वैल्यू -1 होती तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, -1 प्लस 1। -1 प्लस 1 नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब बेटा किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो फिर आपका ये x पावर n dx है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके लिए बेटा एक स्पेशल फॉर्मूला हम अलग से बताएंगे। जब भी n की वैल्यू -1 होगी तो हमारे पास इंटीग्रेशन का क्या मेथड होगा। ठीक है, फिलहाल ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑल द नंबर्स अदर देन -1। n की वैल्यू बेटा -1 छोड़कर x की कोई भी पावर लगी हो उसको हम इस फॉर्मूले से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये बेटा हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। अब बेटा उस पर्टिकुलर केस की भी बात कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू -1 हो, मीन्स x टू द पावर -1 को हमको इंडिकेट करना हो। ठीक है, इसको इंडिकेट करना हो, इसको बेटा इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ x पावर -1 को 1 अपॉन x भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन बेटा आपके पास दोनों तरह से आ सकता है, आइदर बाय दिस मेथड या फिर इस तरह से आता है। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस का c। अच्छा बेटा एक बात और बेटा बात की हमने, यहाँ पर भी प्लस का c नहीं ऐड किया। ठीक है, अब ये प्लस का c क्या होता है बेटा, ठीक है आपको बताते हैं। इस c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे बेटा डिफरेंशिएशन करते समय क्या होता था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो डिफरेंशिएशन का बेटा इनवर्स फंक्शन ही तो हमारा इंटीग्रल होता है कि नहीं होता है। नहीं, किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करें, जो भी आएगा उसको वापस इंटीग्रेट कर दे तो हम वापस अपने क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। मींस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स फंक्शंस, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा,
जीरो हो जाता है और हमारे आंसर में वो पोर्शन नहीं होता है, तो वापस जो भी RHS होता है उसको इंडिकेट करेंगे। तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा हम क्या सी लगा देते हैं कि डिफरेंशिएशन में कोई भी कांस्टेंट अगर जीरो हुआ होगा तो उसकी जगह पर हम सी कांस्टेंट बोल सकते हैं। उसका बेटा कोई खास यूज नहीं होता है, बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आपको ऐड करना पड़ेगा। किसकी बात करेंगे? जब भी हम इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में इस कांस्टेंट की वैल्यू भी इवेल्युएट कराते हैं कि आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए बेटा कुछ हमको सर्टेन कंडीशंस दी जाती हैं क्वेश्चन में, जिनकी हेल्प से हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो सब बातें बेटा हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको बेटा फॉर्मूला क्लियर हुआ। अगर हमको x पावर n को इंडिकेट करना है तो x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, ये बेटा कंडीशन जरूर ध्यान रखना। और अगर n की वैल्यू -1 होती है तो इसका इंटीग्रल क्या होता है? log x प्लस c। बात क्लियर हुई बेटा? यहाँ भी आपको क्लियर है x की वैल्यू क्या ना, अगर x की वैल्यू x -1 है, ठीक है, n की वैल्यू -1 है तो ये फॉर्मूला। इसी तरह से बेटा तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रल का देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx। एक्सपोनेंशियल का बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका इंटीग्रल बेटा e की पावर x ही होता है। अगर हमको बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? e की पावर x प्लस c। ये बेटा हमारा थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। इन फॉर्मूला को बेटा याद करते हैं और इन्हीं पर बेस्ड आज कुछ हम प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। चौथा फॉर्मूला का बेटा दिख रहा है तो होता है e टू द पावर x। इन सबके बेटा डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब a की पावर x का बेटा अगर हम इंटीग्रेशन बताएं तो क्या होता है फॉर्मूला? a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा c ऐड रहेगा। तो यहाँ बेटा कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो a होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? 1 नहीं हो सकती है। अगर ये बेटा ये बातें आपको क्लियर है कैसे, ये इसका मतलब क्या है? देख रहा है लॉग के साथ क्या आया है a, तो लॉग हमें मालूम है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पे ही डिफाइन होता है, इसलिए a की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स ही ले सकते हैं, जीरो या नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं ले सकते हैं, बिकॉज लॉग इज नॉट डिफाइंड ऑन नेगेटिव रियल नंबर्स और जीरो। अब बात करते हैं बेटा डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर सपोज करिए a की वैल्यू 1 ले देते हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? log 1 आएगा और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 होने पर वो फिर से क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए a की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर्स तो लेनी है, साथ में a की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं। तो ये बेटा कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये बेटा हमारे बेसिक 4 फॉर्मूलाज हमने देखे। x पावर n का क्या होता है? अगर x वैल्यू n की वैल्यू -1 है उसका फॉर्मूला क्या होगा? e की पावर x का फॉर्मूला क्या होगा? और a टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होगा? ये कुछ बेटा बहुत ही बेसिक हमारे फॉर्मूलाज थे इंटीग्रल्स में और इन्हीं की हेल्प से बेटा हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए कैसे लिखे आते हैं? ओके, ठीक है, इनको समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए। अब इन्हीं पर बेस्ड बेटा हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, सो बने रहिए हमारे साथ। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमको, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 99 dx। हमको बेटा क्या करना है? x टू द पावर 99 का इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 99 dx से ही तो लिखा हुआ है। अभी बेटा हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, इंटीग्रल ऑफ, क्या फॉर्मूला बताया था? इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx। बताइए इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला था। कंडीशन थी n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? -1 नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या पावर आपकी -1 तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करिए, क्या फॉर्मूला आएगा? x पावर n प्लस 1 अपॉन भी क्या होता है? n प्लस 1 होता है ना, n की वैल्यू 99 थी प्लस का 1 और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का c ऐड करना मत भूलिएगा। तो x पावर 99 क्या किया? तो x पावर 99 प्लस 1 अपॉन 99 प्लस 1। देखिए बेटा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x पावर 100 अपॉन 100 प्लस का c। तो बहुत ही आसानी से बेटा आपने क्या किया? इस क्वेश्चन को इंडिकेट कर दिया। चाहो तो बेटा यहाँ मेंशन कर देना कि यहाँ c क्या है? वे c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मेंशन कर दीजिएगा। c क्या है? इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बात समझ में? तो ये बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हमको बेटा फॉर्मूला क्लियर है तो इस पर बेस हम कोई भी इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। बेटा क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बहुत ही आसानी से क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ क्यूब रूट ऑफ x।
क्या लिखा बेटा, इंटीग्रल ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स डी एक्स फाइंड आउट करना है। चलिए बेटा देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास बेटा लिखा हुआ इंटीग्रल ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको बेटा इंटीग्रेट करना है। अगर लिखना चाहें तो बेटा देखो, क्यूब रूट ऑफ एक्स को लिखना चाहें तो एक्स पावर 1/3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। जैसे बेटा स्क्वायर रूट होता है उसका मीन्स होता है एक्स पावर 1/2, क्यूब रूट का मीन्स क्या होता है एक्स पावर 1/3 और dx लिखा हुआ था। फिर से बेटा सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x टू द पावर n dx, बिकॉज यहाँ n की वैल्यू -1 नहीं है। फिर से बेटा एक बार फॉर्मूला आपको रिकॉल कर देते हैं, x पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। बस ये ध्यान रखना है n शुड नॉट बी इक्वल टू -1 होना चाहिए। बिल्कुल है बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x पावर n+1 1/3+1, डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा बेटा n+1 यानी 1/3+1 और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना ऐड हो जाएगा c। इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए, 1/3+1 कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3+1 कितना हो गया 4, तो x पावर आ गई बेटा आपकी 4/3, डिनोमिनेटर में भी आपका कितना आ गया 4/3 प्लस का c। चाहो तो बेटा 3 को न्यूमिनेटर में ले आ सकती हैं, तो आपका आ जाएगा 3x टू द पावर 4/3/4 प्लस का c। हो गया बेटा इंटीग्रेशन। बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया। बस हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो बेटा जब भी क्वेश्चन हमको x पावर n टाइप का दिखेगा, क्या उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप लोग, तो आप बिल्कुल बेटा फॉर्मूला अप्लाई करिए, डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ 5 टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x dx। क्या फॉर्मूला था, a की पावर x अपॉन log a, और यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी थे कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ऐसा था बेटा फॉर्मूला। लिखवाया था बेटा फॉर्मूला लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए, बिकॉज फॉर्मूले अगर हमको नहीं याद होंगे तो बेटा क्वेश्चन हम फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और फॉर्मूले याद होंगे तो बिना किसी एफर्ट के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ये बेटा गारंटी है। ओके, सो देखते हैं बेटा क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ a की वैल्यू देखिए बेटा, बेस में कितनी लिखी है 5 लिखी है। क्या a की दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, a आपका 0 से बड़ा है, बहुत बिल्कुल सही है, a की वैल्यू 5 है, 0 से बड़ी भी है, और a की वैल्यू 1 के इक्वल भी नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रल ऑफ 5 टू द पावर x dx। क्या फॉर्मूला कहता है, a टू द पावर x, मतलब कि a की वैल्यू जो भी थी a टू द पावर x अपॉन log a, तो log 5, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है c, तो हमको ऐड करना ही करना है। तो बेटा ये इस तरह से हम a टू द पावर x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम बेटा है नहीं, बहुत ही आसान से अगर हमको फॉर्मूले क्लियर हैं तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे आपसे। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो इंटीग्रेशन का बेटा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हम समझा रहे हैं। लेकिन बेटा ये नहीं कि टॉपिक में इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे जैसे बेटा कॉन्सेप्ट सीखते आएंगे हमको एक से एक अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक लॉग की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का हमको बेटा यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर 2 log x बेस 5 dx, इसका बेटा हमको इंटीग्रेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बेटा एक प्रॉपर्टी आपको फॉर्मूला याद कराएं तो बेटा याद आ रहा होगा, जब भी आपने लॉगरिथमिक एंड एनालिसिस चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a टू द पावर log x, और बेस अगर a इसका होता था तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी, x आ जाती थी। कितनी इसकी वैल्यू बेटा आती थी, x आ जाती थी। ये क्वेश्चन बेटा अगर आपको याद आ रहा फॉर्मूला याद, देखिए आपने बेटा ये फॉर्मूला इंडिसेस एंड लॉगरिथमिक में पढ़ा था, a टू द पावर log x लिखा हो, x log का बेस भी क्या हो, a हो, अगर यहाँ जो नंबर लिखी है वही यहाँ बेस में लिखी होती है तो इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि a से ये log हट जाता है और आपका ये जो नंबर होती है यही आपकी नंबर आंसर में आ जाती है। एक ये फॉर्मूला होता है, और इसी तरह से अगर a की जगह पर e लिखा हो तो e की पावर log x और बेस में e का अंडरस्टूड हो तो वहाँ भी उसकी वैल्यू क्या आती है, x ही आती है। दोनों में डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूले हैं, बस वो बेस a पे डिफाइन था और ये बेस e है। e एक पर्टिकुलर इरेशनल नंबर, आप जानते हैं ना इसकी वैल्यू 2.71 समथिंग होती है, ये एक इरेशनल नंबर होती है। और यहाँ a क्या है, कोई भी नंबर हो सकती है, किसी भी नंबर पे के लिए हो सकता है ना। तो बेटा ये फॉर्मूला अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है।
देखो बेटा, लेकिन a टू द पावर log x बेस a दिख रहा है, लेकिन ये 2 आगे मल्टीप्लाई में भी हमको प्रॉब्लम कर रहा है, दिख रहा है ना बेटा, ये वाला 2 हमको हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा एक फॉर्मूला आप जानते हैं, log x पावर m लिखा होता है, तो ये पावर कहाँ आती है? मल्टीप्लाई में आ जाती है log के, m log x, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम इसका रिवर्स लिखें, अगर log के आगे कोई नंबर मल्टीप्लाई में लिखी है तो उसको वापस हम बेटा पावर में भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो वही काम बेटा पहले करेंगे हम, 5 की पावर log x, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये कहाँ पहुंच जाएगा? x के ऊपर पावर में, बेस 5 लिखा था इंटू dx लिखा था। कोई प्रॉब्लम बेटा इतनी? हमने क्या किया, ये जो नंबर 2 थी इसको x की पावर में सेंड कर दिया। अब देखिए बेटा क्या होता है, फिर वही क्वेश्चन बन गया, a टू द पावर log, देखो बेटा x बेस a, देखो बेटा ये सेम दिख रहा है ना, 5 के ऊपर log पावर में log लगी है, उस log का बेस भी कितना a है, तो ये इनडायरेक्टली हट जाते हैं और जो नंबर बची थी सिर्फ वही बचेगी। क्या बचेगी? x स्क्वायर बचा था वो बच जाएगा, x स्क्वायर dx। और इसके बारे में हम बहुत आसानी से जानते हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन इसी पर बेस लगा चुके हैं। अगर x पावर n टाइप का इंटीग्रल दिखना है तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c, विच गिव्स यू x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये आपका बेटा क्या आ गया? आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा हुई? इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, जिसकी हमको ये लॉ की प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ा। इसी टाइप से बेटा क्वेश्चन आपको एक्सपोनेंशियल e के फॉर्मेट में भी, इस पैटर्न पर भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे बेटा। तो ध्यान रखना, चाहे a बेस a लिखा हो, यहाँ पर a मतलब कोई भी नंबर हो सकती है, या बेस e लिखा हो, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इनको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना है। जो बचेगा नंबर, जो नंबर यहाँ लिखी होती है वही बचती है, फिर सिर्फ उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो आज बेटा ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कह सकते हैं कि हमने इंटीग्रल्स को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, इसके आगे की बात हम बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू एंड बाय बाय।